तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटी पार्ट 3 में। तो दोस्तों, इसमें हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति से साथ सीधे हम लोग इसमें जाएंगे, बहुत दूर तक जाएंगे। ठीक है, कम से कम 1.5-2 घंटे की क्लास है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, देखिए, राष्ट्रपति के बारे में ज़्यादा कुछ तो आप लोगों को नहीं बताऊंगा, बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा। आइए स्टार्ट करते हैं, मजाक कर रहा था। ठीक है, ठीक है। राष्ट्रपति, अपने हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। बहुत वरिष्ठ पद है, भारत का सबसे वरिष्ठ पद है, प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति के सदनों में अभिभाषण और उनके संदेश भेजने का अधिकार से संबंधित है? बताइए, सदनों में अभिभाषण और संदेश भेजने के अधिकार से संबंधित है, कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 86 कहता है। ठीक है, अनुच्छेद 86 आपसे ये कह देता है कि सदनों में अभिभाषण और उनके संदेश भेजने का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति को किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में अभिभाषण देने और संसद को संदेश भेजने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 88 कहता है कि प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को पद से अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन में, सदनों की किसी संयुक्त बैठक और सदन की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया हो, बोलने और कार्यवाही में अन्यथा भाग लेने, किंतु इस अनुच्छेद के आधार पर युवा मत देने का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, अनुच्छेद आपसे 90 कहता है, 90 कहता है कि उपसभापति का पद रिक्त होना, त्यागपत्र और पद से हटाए जाने से संबंधित है। अनुच्छेद 84 कहता है संसद का सदस्य चुने जाने के लिए योग्यता संबंधित है। अनुच्छेद 84। ठीक है, भारतीय संविधान के डैश के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल, देखिए 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगता है। ठीक है, 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगता है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, 356 के तहत राज्यों में आपातकाल और 360 में वित्तीय आपातकाल है। ठीक है, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? देखिए, मुख्य चुनाव का आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन संबंधी उपबंध दिया गया। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सुकुमार सेन ने ये पहले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य किया। बताइए, सुकुमार सिंह ने पहले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य किया। वी.एस. रामा देवी भारत की मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली पहली महिला थी। ठीक है, वी.एस. रामा देवी भारत की मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली पहली महिला थी। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्तियों में निहित है? ये आपसे बताता है। संघ की कार्यपालिका अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है, ये पूछाता है। ठीक है, अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। उसके अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नियुक्त होगी, वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं अपने अधीन अधिकारियों द्वारा करेगा। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एवं निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें से शामिल होते हैं, पहला है संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। देखिए, ए और दो दोनों सही है। ठीक है, भारत का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, बल्कि निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, इस निर्वाचन मंडल में निम्न लोग शामिल होते हैं: सदन के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दिल्ली व पुडुचेरी की विधानसभा में निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण संबंधित है? देखिए, विशेष अभिभाषण अनुच्छेद 87 से संबंधित है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 87 संसद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण संबंधित है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद तथा प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों के अभिभाषण करेगा और संसद को आह्वान का कारण बनाएगा। इस अभिभाषण में सरकार की आगे की नीतियों, प्राथमिकताओं और योजनाओं का उल्लेख शामिल है। ठीक है भैया, भारत में जब राष्ट्रपति के अतिक्रमण उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तो आरोप डैश द्वारा लगाया सकता है। केवल देखिए, ये जो है ना, संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। ठीक है,
राष्ट्रपति द्वारा संविधान अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग। अनुच्छेद 61 में दिया गया। महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दिया गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी लोकसभा या राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। निम्न में से कौन भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है? वो होता है राष्ट्रपति। ठीक है, भारत राष्ट्रपति देश के औपचारिक प्रमुख और भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ होते हैं। ठीक है, भारत राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है। इस निर्वाचन मंडल में लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा साथ में केंद्र शासित पदों के गठित विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी सम्मिलित होते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान कौन से राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञान से संबंधित है? देखिए, राष्ट्रपति का जो शपथ है अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति का शपथ है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति का शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है, जो पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों के समक्ष शपथ लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हेतु उम्मीदवार के लिए आवांछित न्यूनतम आयु क्या है? देखिए, 35 वर्ष है। ठीक है, भारतीय निर्वाचन होने के लिए अर्हता है भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचन होने के लिए अर्हता है। भारत में संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति। ठीक है, अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति पद का प्रावधान। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, इसका प्रयोग वह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की सभी कार्यकारी शक्तियों किसमें निहित होती हैं? ये राष्ट्रपति में निहित होती हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में उल्लेख है कि संघ केंद्र सरकार की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। अधीनस्थ अधिकारियों का तात्पर्य प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल से है। भारतीय संविधान के भाग 5 के तहत अनुच्छेद 52 से 78 तक का संघीय कार्यपालिका, इसके तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायावधि का प्रावधान है। निम्नलिखित में से कौन गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर भाषण देता है? और ये है भारत के राष्ट्रपति। लाल किले पे कौन भाषण देता है? आप हमें कमेंट में बताइए। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति राजपथ पर ध्वज फहराते हैं। ठीक है, और भाषण देते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हुआ। ज्ञात है कि 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रावी नदी के तट पर लाहौर में झंडा फहराया गया था। इस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐतिहासिक महत्व को यादगार बनाने के लिए इस तारीख को पूर्ण रूप से संविधान लागू कर दिया गया। इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में हर साल मनाया जाने लगा। ठीक है, इनमें से किस अनुच्छेद में भारतीय राष्ट्रपति के निषेधाधिकार का वर्णन है? निषेधाधिकार का वर्णन है अनुच्छेद 111 में। भारत के राष्ट्रपति के वीटो पावर शक्ति संविधान के अनुच्छेद 111 में संबंधित है। वीटो पावर निषेधाधिकार 3 प्रकार के होते हैं: पूर्ण वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। ठीक है, पूर्ण वीटो विधेयक पर सहमति रोकने की शक्ति को पूर्ण वीटो कहा था। निलंबनकारी वीटो संसद के विचारों के साथ बिना किसी विधेयक को वापस करने की शक्ति को निलंबन वीटो कहा था। पॉकेट वीटो विधेयक पर कोई कार्रवाई न करके करने की राष्ट्रपति की शक्ति को पूर्ण वीटो, पॉकेट वीटो कहा था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 निम्न में से किसे अध्याय अधिनियमों करने की शक्ति प्रदान करता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश अधिनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 213 राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 63 यह उपबंध करता है कि भारत एक राष्ट्रपति होगा। भारतीय संविधान राष्ट्रपति को
तीन प्रकार के आपातकालों को घोषणा करने का अधिकार देता है, उसमें से उनमें शामिल है, शामिल नहीं है भैया, देखिए शामिल नहीं है, ये 56 है, 58 नहीं, ठीक है, 56, 60 और ये तो है ही। देखिए 52 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, 60 के वित्तीय और 56 में राज्य आपातकाल लगता है, राष्ट्रपति शासन। भारतीय संविधान राष्ट्रपति के तीन प्रकार के आपातकालों की घोषणा करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 352 कहता है राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण एवं सशक्त विद्रोह आदि जिसमें सुरक्षा, शांति, स्थिरता और राष्ट्र की प्रशासनिक विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। 356 राज्य में आपातकाल, राष्ट्रीय शासन जब किसी राज्य में प्रशासनिक विफलता, राजनीतिक स्थिरता व अल्पमत की समस्या स्थिति पैदा करने की स्थिति में राष्ट्रपति व राज्यपाल को समस्त विधायी कार्यपालिका दायित्व देता है। 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगता है। निम्न में से कौन सी शर्तें भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होने के लिए अनिवार्य है? राष्ट्रपति नागरिक होना चाहिए, कोई लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए। बाकी सोच क्या है, देखिए ये एक गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। ये राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनने के लिए कई तरह की योग्यता होना जरूरी है। अनुच्छेद 58 के तहत एक उम्मीदवार को राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए अनिवार्य रूप से भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, उसके साथ ही भारत सरकार या किसी राज्य के सरकार के अधीन या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। भारत में देश का सर्वोच्च कार्यपालिका होता है राष्ट्रपति, कार्यपालक होता है राष्ट्रपति। भारत संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार राष्ट्रपति का संवैधानिक प्रधान अर्थात सर्वोच्च कार्यपालिका होता है, कार्यपालक होता है, वो भारत का प्रथम नागरिक भी होता है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए योग्यता है, पहला है व्यक्ति भारत का नागरिक हो, दूसरा 35 वर्ष की उम्र पूर्ण कर चुका हो, तीसरा लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्यता धारण करता हो तथा किसी लाभ के पद पर आसीन न हो। देश की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो भारत की 15वीं, देश की दूसरी महिला और प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्न में कौन सा सत्य नहीं है, बताइए। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता। भारत का संवैधानिक अवस्था में सर्वोच्च विधायक औपचारिक पद राष्ट्रपति का है। अनुच्छेद 53 के अनुसार भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित। अनुच्छेद 54-55 में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी प्रावधान दिए गए। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, वह भारत का प्रथम नागरिक है, सैन्य बलों का सर्वोच्च कमांडर। अनुच्छेद 352 के अनुसार वह मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रमुख कौन सा होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति किसी समुदाय के दोनों सदस्यों को लोकसभा में नामांकित कर सकता है। अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति के 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत करने का अधिकार है। इस प्रकार वह कला, साहित्य, विज्ञान तथा समाज कार्यों के क्षेत्रों में प्रयत्न, अनुभव, दक्षता रखने के लिए 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। वर्तमान में 104वें संविधान संशोधन के तहत 126वां विधेयक लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन समुदाय सदस्यों का मनोनयन समाप्त कर दिया गया। भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85A के तहत भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को आहूत या स्थगित करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्रत्येक दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के द्वारा राष्ट्रपति बुलाते हैं, जो इस अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद 118A में उल्लेख किया है कि भारतीय
संविधान का अनुच्छेद 52 में इस बात का उल्लेख है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो भारत का संवैधानिक प्रमुख होगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 61 में निहित है। महाभियोग राष्ट्रपति के विरुद्ध संसद द्वारा चलाई जाने वाली अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जिसका प्रयोग राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजों के संविधान उल्लंघन के लिए डालने के लिए किया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया, देखिए 61 में महाभियोग लगाने की प्रक्रिया है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मंत्री परिषद अगर गठन नहीं करता, देखिए स्थानीय सरकारें मंत्रिपरिषद का बिल्कुल गठन नहीं करेंगी। अनुच्छेद 74 ए के अनुसार राष्ट्रपति और उसके कार्यों की सहायता और परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। कैबिनेट मंत्री के में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल होते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसकी सलाह के लिए एक प्रधानमंत्री की आवश्यकता है। मंत्री जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेगा और यह है अनुच्छेद 74 है। इनमें से किस भारतीय राज्य में कभी भी राष्ट्रपति शासन नहीं लागू हुआ? छत्तीसगढ़ में कभी भी राष्ट्रपति शासन नहीं हुआ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति को किसी राज्य में ज्ञात की हो जाए कि राज्य के संवैधानिक तंत्र विफल हो गया था अथवा राज्य संघ की कार्यपालिका के किन्हीं निर्देशों को अनुपालन करने की समर्थ हो गया है तो वह आपदा स्थित राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। उपरोक्त में दिए गए राज्यों में से तमिलनाडु, उत्तराखंड और झारखंड राज्यों में अब तक राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है किंतु छत्तीसगढ़ राज्य अभी तक एक बार भी शासन लागू नहीं किया गया। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रपतियों के नाम को उनके कार्यकाल के अनुसार अवरोही क्रम में लिखें, बताइए। इसमें 4, 2, 1 यानी जैल सिंह, नीलम संजीव रेड्डी, जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, यानी जैल सिंह राष्ट्रपति बनने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री और केंद्र में भी मंत्री थे। भारतीय डाकघर से संबंधित उन्होंने विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, यानी जैल सिंह ने। कार्यकाल 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1983 तक था। नीला संजीव रेड्डी भारत के छठे राष्ट्रपति थे। ये भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए जाने तक निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति थे। कार्यकाल 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने। इनकी मृत्यु पर पद पर रहते हुए तत्कालिक उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक था। यहाँ पर क्या, यानी जैल सिंह, नीला संजीव रेड्डी, फखरुद्दीन अली मोहम्मद, डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? देखिए, भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा, बताइए? मुख्य न्यायाधीश संभालेगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत का राष्ट्रपति का कार्यभार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक के रूप में संभालता है। अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बिना उपस्थित हो तो सर्वोच्च न्यायालय का सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा। भारत के राष्ट्रपति को शपथ को मिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के संविधान में अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ प्रतिज्ञान का प्रारूप वर्णित है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश तथा उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाता है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता मतगणना द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था? वो है वीवी गिरी। ठीक है, वीवी गिरी भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता मतगणना द्वारा भारत का राष्ट्रपति चुना गया था। इनको सन 1975 में भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वीवी गिरी देश के तीसरे उपराष्ट्रपति व चौथे राष्ट्रपति थे। निम्नलिखित किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता? राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता। अनुच्छेद 164 के तहत राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपालों द्वारा की जाती है। ठीक है, जबकि जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 217 द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश, अनुच्छेद 224 राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति अनुच्छेद 255 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त कैबिनेट के सदस्य, संसदीय न्यायाधीशों और राजदूतों इत्यादि की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। ठीक है, भारत की प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का जन्म 19 दिसंबर 1934 को महाराष्ट्र के जलगांव जिले में हुआ था। यह भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2012 तक था। भारत के संविधान के अनुसार संघ की रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है? रक्षा राष्ट्रपति। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। इसकी क्षमता में वह थल सेना, जल सेना और वायु सेना के प्रमुखों का नियुक्त करता है। वह युद्ध की समाप्ति की घोषणा करता है, किंतु वह संसद में अनुमति के अनुसार होता है। ठीक है, भारतीय सुरक्षा बल का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? कौन है भारतीय सुरक्षा बल के सर्वोच्च कमांडर कौन है? ये 2018 में क्वेश्चन पूछा, उस टाइम कौन था भाई?
शिक्षकों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। प्रश्नकाल के दौरान डॉक्टर प्रणब मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति थे, जबकि वर्तमान में रामनाथ कोविंद भारत के ये तो नहीं भाई। 24 दिसंबर 2019 में सुरक्षा बलों की मंत्रिमंडल समिति ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस पदों के सृजन घोषणा के साथ जनरल बिपिन रावत को 1 जनवरी 2020 को प्रथम रक्षा प्रमुख बनाया गया। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? वराहगिरी वेंकट गिरी। भारत के राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य में कार्यपालिका प्रमुख होता है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक तथा संवैधानिक प्रधान होता है। संघ के सभी कार्यपालक कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। दिए गए विकल्पों में जनसंख्या क्रम संख्या निम्न होता है, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन कार्यकाल 13/5/1967 से 3/5/1969। बीवी गिरी 24/8/1969 से 24/8/1974। यानी जैल सिंह 25/7/1982 से 25/7/1987। 11 फरवरी 1970 से 25 जुलाई 1970 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति पर है। 25 जुलाई 2012 को प्रणब मुखर्जी ने भारत के 22वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। पच्चीस जुलाई 2012 को श्री प्रणब मुखर्जी ने भारत के 22वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था और वो था 13। पच्चीस जुलाई 2012 को प्रणब मुखर्जी ने भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया तथा जिसका कार्यकाल 25 जुलाई 2017 तक रहा, ठीक है। रामनाथ कोविंद को डैश राष्ट्रपति थे। रामनाथ कोविंद के भारत के डैश राष्ट्रपति हैं, 14वें राष्ट्रपति हैं, ठीक है। रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति न्यायपालिका तथा विधायिका तथा कार्यपालिका का प्रमुख होता है। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। 15 अक्टूबर 1931 में तमिलनाडु में जन्मे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है। 25 जुलाई 2022 से 25 जुलाई 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे। 27 जुलाई 2015 को व्याख्यान देते समय शिलांग मेघालय में इनकी मृत्यु हो गई। निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति हैं? नीलम संजीव रेड्डी भारत के छठे राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते। इनके कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक रहा। ये भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जिनका निर्विरोध निर्वाचित 64 वर्ष की उम्र में भारत के राष्ट्रपति बनने वाले नीलम संजीव रेड्डी सबसे युवा राष्ट्रपति थे। भारत में दोनों सदनों लोकसभा तथा राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधेयकों को डैश के अनुमोदन के बाद ही लागू किया जा सकता है। राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही लागू किया जा सकता है।
भारत में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही लागू किए जाते हैं। अर्थात कोई भी विधेयक विधि का स्वरूप तब तक ग्रहण नहीं किया जा सकता जब तक उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति न मिल जाए। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले इनमें से किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? और वो हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत राष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन को मिला था। प्रश्नगत विकल्पों में डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के पारतंत्र वर्ष 1954 में प्रदान किया गया था। वे 1962 में राष्ट्रपति बने। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भी राष्ट्रपति 2002 से 2007 में बनने के पूर्व भारत रत्न 1977 में मिल गया था एपीजे अब्दुल कलाम को। निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति ने सबसे कम अवधि के लिए पदभार ग्रहण किया था? डॉक्टर जाकिर हुसैन। 2 वर्ष, ठीक है। 13/5/1967 से 3/5/1969 का। इनमें से किसने राजेंद्र प्रसाद के बाद भारत के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया? एस राधाकृष्णन। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, जिनके बाद दूसरे राष्ट्रपति पदभार एस राधाकृष्णन ने ग्रहण किया। एस राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी हैं, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों का नामित किया जाता है? 12 सदस्य, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की है। वर्तमान समय में यह संख्या 245, जिनमें से 233 राज्यसभा सदस्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रति तथा 212 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। भारत सदस्य जो होते हैं वो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा से लिए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं तथा इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 14 होती है। 12 उसमें से होते हैं, 2 सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा तथा राज्यसभा में 14 सदस्य मनोनीत करते हैं। राज्यसभा में अनुच्छेद 80(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। यह मनोनयन साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, खेल जगत की प्रसिद्धि साहित्यों को किया जाता है। लोकसभा के अनुच्छेद 331 के अंतर्गत राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों का मनोनयन करता है और वर्तमान में यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई। राष्ट्रपति शासन के अधीन किसी राज्य का बजट के समक्ष पेश किया गया था? लोकसभा। राष्ट्रपति शासन के अधीन किस राज्य का बजट समक्ष पेश किया गया? लोकसभा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति का शासन का प्रावधान है। इसके अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह ज्ञात हो जाएगी कि राज्य का शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार नहीं चलाई जाती तो वो राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। राष्ट्रपति शासन लागू होने से राज्य की सरकार और विधान मंडल भंग हो जाएगा। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में शासन चलाएगा तथा राज्य के समस्त विधायी और वित्तीय कार्य संघ की संसद द्वारा किए जाएंगे। अतः राष्ट्रपति शासन में राज्य का बजट लोकसभा में पेश किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल 26/1/1905 से 13/5/1962 तक, अर्थात लगातार 2 बार एकमात्र राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल सबसे लंबा रहा। अनुच्छेद 52 के अनुसार राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता तथा भारत का प्रथम नागरिक कहलाता। राष्ट्रपति का आदेश कितने दिनों तक प्रभाव
6 महीने। संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति की संसद में सत्रावसान की अवधि के आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। इन आदेशों का प्रभाव शक्ति संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत होती है, परंतु ये अल्पकालीन होते हैं। इनका प्रभाव 6 महीने तक रहता है। राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए उम्मीदवार की उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। अनुच्छेद 58 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने की पात्र तभी हुआ जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पुरुष कर चुका हो, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता हो। भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, जबकि भारत के प्रधानमंत्री को वास्तविक रूप कहा जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा, जिसका मुख्य प्रमुख प्रधानमंत्री होगा तथा राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्य का निष्पादन करेगा। देश भारत का पहला नागरिक होता है राष्ट्रपति। अगस्त 2018 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 14वें थे, अभी द्रौपदी मुर्मू 15वीं है। राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों के पद्म सूरी दिल्ली विधानसभा में निर्वाचित सदस्य। भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने से पहले रामनाथ कोविंद कौन सा भाग संभालते थे? देखिए, इससे पहले ये बिहार के राज्यपाल थे, आई थिंक। भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने से पहले रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल थे तथा इनके द्वारा राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद राज्यपाल का पद केशरी नाथ त्रिपाठी को अतिरिक्त प्रभार के रूप में सौंपा गया। राष्ट्रीय जनजातीय गठबंधन के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के लिए नामित होने से पूर्व रामनाथ कोविंद ने लिखित में इस्तीफा पत्र दिया था। उनको सब बिहार के राज्यपाल। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, ठीक है। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। 13 मई 1967 से 3 मई 1969 के और डॉक्टर जाकिर हुसैन वर्ष 1954 में पद्म भूषण, 1963 में शिक्षा राजनीति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत रत्न से सम्मानित किए गए। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु 3 मई 1969 को अपने ऑफिस में हुई थी। भारत में माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस राज्य से संबंध है? उत्तर प्रदेश से। रामनाथ कोविंद जन्म 1 अक्टूबर 1954 को उत्तर प्रदेश के कानपुर निवास में संबंध रखते हैं। 25 जुलाई 1917 को उच्चतम न्यायालय के तत्कालिक प्रमुख न्यायाधीश एस खेहर ने उन्हें भारत के राष्ट्रपति पद पर शपथ दिलाई। 2017 को, ठीक है।
भारत राष्ट्र कोविंद ने रामनाथ कोविंद ने भारत के 14वें राष्ट्रपति रूप बनने के किस राज्य को किसे पराजित किया था? मीरा कुमार को पराजित किया था। किसे? मीरा कुमार को। ठीक है। रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। राष्ट्रपति चुने जाने के एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने विपक्ष की साझा उम्मीदवार मीरा कुमार को पराजित किया। राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो शक्ति के संदर्भ में ऐसी टिप्पणी क्यों दी जाती है भारतीय राष्ट्रपति की जब अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना की बड़ी है? भारतीय राष्ट्रपति जब छह अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना एक बड़ी है। ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि भारतीय राष्ट्रपति को धन विधेयक के अतिरिक्त अन्य विधेयक पर अनिश्चित अवधि के लिए बिल पर कोई कार्रवाई या तो सकारात्मक या नकारात्मक करने की शक्ति है। पॉकेट वीटो शक्ति का प्रथम प्रयोग 1986 में संसद द्वारा प्रथम भारतीय डाकघर विधेयक पर किया गया, जिस पर तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने कोई निर्णय नहीं लिया। भारत के राष्ट्रपति का नाम है जिन्होंने 86 में डाकघर ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है। भारतीय गणराज्य में वित्तीय आपात स्थिति द्वारा घोषित की जा सकती है राष्ट्रपति द्वारा। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हुआ, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 अस्तित्व में बने रहते हैं। भारत में वित्तीय आपात का प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया गया, वीमर संविधान से लिया गया। संविधान में 3 प्रकार के आपात का उल्लेख है, अनुच्छेद 352, 356, 360। भारत के 5 वर्ष के कार्यकाल की गणना कब से की जाती है? जिस दिन वो अपना पद ग्रहण करते हैं उस दिन से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 के अंतर्गत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक पद धारण करता रहेगा। भारत के राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद के अंतिम फैसले का अधिकार किसको है? सुप्रीम कोर्ट के। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में संबंध में होने वाले विवाद के अंतिम फैसले का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के है। सुप्रीम कोर्ट सबसे उच्च अपीलीय अदालत है जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ अपील सुनता है। इसके अलावा राज्यों के बीच विवादों का मौलिक अधिकारों के मानव अधिकारों के गंभीर उल्लंघन संबंधित याचिकाओं को आमतौर पर उच्चतम न्यायालय के समक्ष सिद्ध रखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा? एपीजे अब्दुल कलाम कभी भी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है। भारतीय गणतंत्र में 11वें राष्ट्रपति थे। ये भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे। एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है। इनमें से कौन से भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव अनुपातिक पदोन्नति के आधार पर किया जाता है? वह राष्ट्रपति। भारत में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक पदोन्नति के आधार पर और एकल संक्रमणीय मत द्वारा राज्य द्वारा होती है। अनुच्छेद 54 के अनुसार निर्वाचक गणों में सदस्यों संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्य द्वारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा में निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।
नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे हम लोग, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ेंगे। भारत के संविधान के अनुसार राज्यपाल का पद सभापति होता है। उपराष्ट्रपति, पद सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति होगा जो संसद के उच्च सदन राज्यसभा या पद सभापति होता है। भारत के वर्तमान में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति अगस्त 2022 में जगदीप धनखड़ है, ठीक है, जिन्होंने 13वें उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का स्थान लिया है। भारत के उपराष्ट्रपति को चुनाव निम्न से कौन करता है? अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिनमें संसद के दोनों सदनों में एकल संक्रमणीय एकल हस्तांतरणीय मत के अनुपातिक पद्धति की प्रणाली के अनुसार होता है और ऐसे चुनाव में मतदान गुप्त मतदान द्वारा होता है। उल्लेखनीय है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पद सभापति होता है। राज्यसभा के सभापति कौन होता है? अगस्त 2022 अगस्त 12 2022 तक स्थिति अनुसार जगदीप धनखड़ 2022 तक, ठीक है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। निम्नलिखित में से किसने 12 अगस्त 2022 में से भारत के उपराष्ट्रपति पद का ग्रहण किया? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ 2020 में, इसमें एम वेंकैया नायडू थे, ठीक है। अक्टूबर 2020 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू व्यक्ति के अनुसार 13वें और भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पद सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं था, किंतु उसे प्राप्त है। देश का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है जो संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा सदस्यों से मिलकर बनता है, उसे कहते हैं उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? संसद के दोनों सदस्यों द्वारा।
भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों निर्वाचन तथा मनोनयन से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। भारत के संविधान के अनुसार भारत के संविधान का अनुच्छेद 63 में यह उपबंध करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 79 एक उपबंध है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव भारतीय संविधान के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा होता है। भारत में दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है? उपराष्ट्रपति। ठीक है, भारत में दूसरा उच्च संवैधानिक पद उपराष्ट्रपति का होता है। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। भारत में उपराष्ट्रपति पद कितने समय के लिए होता है? ये होता है 6 वर्ष के लिए। 2017 में चुनाव में उपस्थित पद के लिए यूपीए उम्मीदवार कौन थे? गोपाल कृष्ण गांधी थे। 2017 में उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए यूपीए की तरफ से उम्मीदवार श्री गोपाल कृष्ण गांधी थे, जबकि एनडीए के उम्मीदवार श्री वेंकैया नायडू थे। 5 अगस्त 2017 से वो संपन्न हुए उपराष्ट्रपति पद में मतदान में श्री वेंकैया नायडू जी विजय हुए। भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद का निर्णय डैश लेता है? उच्चतम न्यायालय लेता है। निम्नलिखित में से कौन पदेन सभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति संसद के उच्च सदन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, परंतु जिस किसी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो, तो उस अवधि के दौरान वह राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। अतः अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति के सदस्य संदेह, वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा। निम्नलिखित में से विकल्प में भारत का उपराष्ट्रपति बनने की हेतु अर्हताएं हैं। लोकसभा के सदस्य का धारक। भारत संविधान के अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत एक उपराष्ट्रपति होगा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति के तहत भारतीय उपराष्ट्रपति उच्च राज्यसभा सभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन योग्यता निम्न है: वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचन होने के लिए योग्यता रखता हो, भारत सरकार राज्य सरकार अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो।
भारतीय संविधान के डैश अनुसार कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब तक वह भारत का नागरिक ना हो, 35 वर्ष की आयु पूरी ना कर चुका हो और राज्य परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए योग्यताएं न रखता हो। अनुच्छेद 66। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति निर्वाचन सदस्यों के दोनों सदनों के सदस्यों के मिलकर बनने वाले निर्वाचक सदस्यों का अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। उपराष्ट्रपति निर्वाचन के लिए पात्रताएं भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचन होने के लिए अर्हता हो। नेक्स्ट है संसद। ठीक है, संसद हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, मुझे जिम जाना है थोड़ा सा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग संसद पढ़ेंगे। ठीक है।